नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे। मैं अभी खड़ा हूँ हनुमान जी मंदिर चांदपुल बाज़ार में। याद होगा आपको 13 मई 2008 का वो दिल दहलाने वाला मंजर। लाशों के ढेर लग चुके थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। हनुमान जी मंदिर में पहला बम फूटा था, 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। माणक चौक, छोटी चौपड़, किशनपुर बाज़ार, हनुमान जी का मंदिर, इस तरह 9 जगह बम रखे गए थे। एक बम को कर लिया था, लेकिन 8 जगह सीरियल बम हुए, जिसकी घटना की जो सूचना मिलते ही रात के समय 13 मई 2008 मंगलवार का समय था। रात को पूरे भारत में नहीं विश्व में ही इसकी गूंज गई थी। यहाँ के पुजारी जी ने जो कि इन मंजर साफ देखा था, लाशों के ढेर लगे थे, चित्रे उड़ चुके थे। लेकिन अब सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि 2019 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था 4 लोगों के खिलाफ, वो चारों मुजरिम हाई कोर्ट ने बरी कर दिए हैं। सीधा इल्ज़ाम लगाया है कोर्ट ने कि एटीएस और जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से इस पर निविदिक लीगली राय नहीं दी और ढंग से इसको थ्योरी को पेश नहीं किया। इसी वजह से ये चारों बरी हो चुके हैं। ये मंजर दुखद घटना है। उसके बाद साल में एक बार बरसी मनाई जाती है, रैलियाँ निकाली जाती है, लेकिन पुजारी जी का कहना है और यहाँ आसपास सभी लोगों का यही कहना है कि खाली साल में एक बरसी याद करने के लिए नहीं, उनके परिवारों को साल भर पूछना चाहिए कि आखिर उनके परिवारों के साथ हुआ क्या। आज भी इस मंदिर में श्रद्धा भाव से भक्त आते हैं। वो जो खुद पीड़ित थे, आज उनकी टांगें खराब हैं, वो लंगड़ाते हुए आते हैं, किसी के हाथ नहीं है, छर्रे लगे हुए थे, वो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनका हनुमान जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन वो आज भी, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन उनको फांसी नहीं दिलवा पाई। कारण कुछ भी रहे हों, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। मैं अभी चांदपुल हनुमान जी मंदिर खड़ा हूँ। जैसा कि आपको ध्यान हो, 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सबसे पहले तो जानते हैं कि उस समय जो मौजूद थे हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी, महंत जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप? मैं चांदपुर हनुमान जी के महंत श्री गिरिराज जी पुजारी मेरा नाम है। 2008 के अंदर यहाँ जब बम ब्लास्ट हुआ तो मैं घर से यहाँ पधार रहा था। तो जब मैं, कितने बजे की बात होगी? ये रात को शाम के समय की बात है, 8:30 के करीब। तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे पुलिस वालों ने रोका। तो मैंने कहा भाई मैं चांदपुर हनुमान जी का पुजारी हूँ। बोले महाराज आपके वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। तो मैं जब अंदर से आया तो यहाँ लाशों का ढेर हो रहा था। वहाँ मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माता, बहन, मेरे पिता समान 2 बच्चियाँ जो यहाँ पड़ी, मेरे से देखा नहीं गया। मैं कहता हूँ उस आतंकवादियों को तो फांसी दी जाए। और अभी जिस सरकार ने क्या किया, सारे आतंकवादी बरी हो गए। ये हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत शर्म की बात है। मुझे 2008 की आज भी याद है। कल 13 मई है और 13 मई को यहाँ दीप और हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह उनकी शहजाद में होंगे। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हनुमान जी महाराज उनकी आत्मा को शांति दे। जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि यहाँ लाशों के ढेर लग गए थे। 13 तब जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था उसमें पहला बम ब्लास्ट हनुमान जी मंदिर चांदपुल में हुआ था। उसके बाद छोटी चौपड़, माणक चौक और इस तरह 9 बम रखे गए थे। साइकिलें 9 खरीदी गई थी। और सबसे दुखद बात जो पुजारी जी खुद महसूस कर रहे हैं कि जो 4 आरोपी थे वो हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हाई कोर्ट ने कि जो एटीएस है और जांच एजेंसी थी और जो पुलिस है, उन्होंने वो तथ्य ढंग से प्रस्तुत नहीं किए। तो लीगल जो मामला था उस वजह से उनको बरी करना पड़ा। और लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ, जब इन्होंने बात छेड़ी है कि जो हाई कोर्ट से जो चारों बरी हो गई, उस समय के एजी राजेश महेश जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अब सनातन धर्म ये जो हमेशा भगवा रैली निकाली जाती है, निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद भी हर साल बरसी मनाई जाती है, लेकिन क्या बरसी से उन लोगों को राहत मिलती है जो वास्तव में जो पीड़ित थे, उनके जो परिवारजन मरे थे, लाशों का जो ढेर लगा था, उनको तो क्या राहत मिलेगी? चाहे अपन भगवा रैली निकालो, चाहे कुछ भी करो, उनके जो परिवार के सदस्य जो मर गए, उनकी आत्मा के, उनके परिवार को पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज अपन कोई जाके उनको ये पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जब वो लाशें मैंने देखी, उनके परिवारों ने सुना, तो उनके परिवार कई तो बेहोश हो गए थे घर में। मेरे को हार्ट अटैक की बात है, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। कोर्ट ने उनको सड़कों बरी कर दिया। ऐसे आदमियों को और ऐसा जो कानून है उनको
कानून को दरकार ऐसे जीने का सड़कों को ऐसे आतंकवादियों को बरी कर दिया गया। देखिए किधर जी महाराज हनुमान जी मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने खुद देखी है, उनकी आंखों में आंसू लगे। वो आज भी मंजर 15 साल करीब होने को आ रहा है, 16 साल चल रहा है। ये भी यही कहते हैं कि हर साल बरसी मनाई जाती है, लेकिन जो वास्तव में जो पीड़ित है, क्या साल भर उनके अभी तक 15-16 सालों में उनके लिए कोई ऐसी कोई ठोस योजना बनी है? जबकि और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, अपील की गई है? खारिज मानने सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज हुई थी, लेकिन क्या मामला है ये तो खैर कानूनी विषय है। लेकिन वास्तव में जो हर बार की तरह इस बार भी भगवा रैली निकल रही है और बरसी मनाई जा रही है, लेकिन सिर्फ क्या एक दिन के लिए ही ये सब काम होते हैं? ये जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में जैसे एक दिन आज जो खाली बरसी मना लेते हैं, तो ये क्या मान रहे हैं? नहीं, एक दिन में बरसी मनाने में क्या होगा? जिसके परिवार के बच्चे मर गए, 2 छोटी छोटी बच्चियां जो बेचारी ने कुछ नहीं देखा, उनके माँ बाप उनकी लाशों को उठा के नहीं ले जा सके, खीर भी कर गई। ऐसे आदमी क्या जीना? मैं तो ये कहता हूँ सरकार, यदि आतंकवादियों को तुम फांसी दो और